Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 Marie Curie, English reader Joy, क्लास 4 विवेकानंद स्कूल। चैप्टर नेम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एक लड़की का नाम है जो एक इन्वेंटर है जिसने खोज की थी। ठीक है। गेट सेट इमेजाइन यू आर ए साइंटिस्ट। आप कल्पना करो कि ये आप एक वैज्ञानिक हो। साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक, इमेजाइन होता है कल्पना करना। वट विल यू इन्वेंट, आप किसका आविष्कार करोगे, आप ये किसकी खोज करोगे। हाउ विल योर इन्वेंशन हेल्प द वर्ल्ड, जो आप खोज करोगे वो पूरे विश्व में क्या सहायता करेगी। ठीक है। मैरी क्यूरी वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1867 इन मार्सा, पोलैंड। पोलैंड में वारसा एक जगह है, सॉरी वारसा है, मार्सा नहीं है। वारसा एक जगह है पोलैंड में। तो मैरी क्यूरी का जन्म वहीं पे हुआ था। कब? 7 नवंबर 1867 को। मैरी वाज बोर्न एज मारिया स्लोमिया सैक्लोडोवस्का, स्क्लोडोवास्का। ठीक है। मैरी वाज बोर्न एज मारिया, बचपन में उसका क्या नाम था? मारिया। और ये जो भी इतना लंबा नेम लिख रखा है स्लोमिया स्लोडवास्का। सी वाज कोल मान्या बाई हर फैमिली मेंबर, उसको जो परिवार के जो सदस्य थे उसके रूप में, मान्या के रूप में उसको जाना जाता था। ठीक है। मैरी को बोथ हर पेरेंट्स, उसके दोनों माता पिता, वर टीचर्स, उसके माता पिता क्या थे? अध्यापक थे। वो इंस्टिल ए लव फॉर साइंस इन हर, वो चाहते थे कि वह साइंस में पढ़ाई करे क्योंकि उनको साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इसलिए वो चाहते थे कि उसको भी साइंस से प्यार हो। मैरी वाज ए क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, मैरी एक बहुत चतुर और बहुत परिश्रमी स्टूडेंट, विद्यार्थी थी। सी डिड वेरी वेल इन स्कूल, वह स्कूल में बहुत अच्छा काम करती थी। इट वाज ए टाइम, यह एक समय था, वैन पोलैंड वाज ए पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, जो रूस के साम्राज्य का एक हिस्सा था। एक समय था जब पोलैंड रूस के साम्राज्य का हिस्सा था। मारिया फैमिली वाज इन फेवर ऑफ पोलैंड, जो मारिया का परिवार था वो पोलैंड के फेवर में था, उसके पक्ष में था। टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो एक बिल्कुल स्वतंत्र देश था। दिस लीड टू हर फादर बीइंग फायर बाय हिज रशियन सुपरवाइजर, दिस लेड टू हर फादर बीइंग फायर बाय हिज रशियन सुपरवाइजर, जो उसके रशियन सुपरवाइजर से उसके पिता को फायर किया गया था, मतलब निष्कासित किया गया था। वैन मारिया वाज 10 हर ओल्डेस्ट सिस्टर डाई ऑफ टाइफिस। ठीक है। वैन मारिया वाज 10, जब मारिया 10 साल की थी, हर ओल्डेस्ट सिस्टर, ओल्डेस्ट मतलब जो उसकी छोटी बहन थी, सिस्टर डाई ऑफ टाइफस, टाइफस एक बीमारी है, बीमारी की वजह से उसकी बहन मर गई थी। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, हर मदर डाई ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, इट वाज ए डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मैरी। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद उसकी बहन मर गई पहले तो, फिर उसके 2 साल बाद उसकी माँ मर गई। कौन सी बीमारी से? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं। इट वाज ए डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मैरी, यह मैरी के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। पहले उसके पिता मर गए। ठीक है। पिता मर गए, किससे? रसियन सुपरवाइजर फायर जो जला दिया था। ठीक है। रसियन सुपरवाइजर ने जला दिया था। और क्या है, टाइफस से उसकी बहन मर गई थी। 2 साल बाद उसकी माँ की मौत हो गई, तो इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल समय था। बीइंग गुड एट हर स्टडी, वह अपनी पढ़ाई में अच्छी होने के कारण, मैरी वांटेड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन, वह अपनी शिक्षा को लगातार करना चाहती थी, मतलब और आगे पढ़ना चाहती थी। बट यंग वोमेन इन पोलैंड डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, परंतु उस समय पोलैंड की जो विश्वविद्यालय थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें जवान औरतें नहीं जा सकती थी, उनको अनुमति नहीं थी। द यूनिवर्सिटी वर ओनली फॉर मैन, जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, वो सिर्फ पुरुषों के लिए था। हर सिस्टर ब्रोन्या वाज फेस विद द, हर सिस्टर जो उसकी बहन थी ब्रोन्या, ब्रोन्या उसका नाम था, वाज फेस, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है सुपरवाइजर का, ए पर्सन हु इज इन चार्ज एंड मेक श्योर एन एक्टिविटी और वर्क इज डन प्रॉपरली, मतलब एक आदमी जो अपने काम के प्रति पूरी तरह से अपने काम को अच्छे से करता हो, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। टाइफस एक बीमारी है, एन इन्फेक्शन डिजीज काज बाई बैक्टीरिया, जो विषाणु से फैलती है, यह एक बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, यहाँ नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हर सिस्टर सेम प्रॉब्लम, जो उसकी बहन थी वो भी एक जैसी समस्या का सामना कर रही थी। बट मैरी वाज हेड स्ट्रोंग इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्ट, लेकिन जो मैरी थी, मैरी लड़की है, लेकिन जो मैरी है, सॉरी मैरी थी, वाज
पास्ट में बात हो रही है। वाज हेड स्ट्रोंग, वह दिमाग से बहुत ही मजबूत थी। इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी, जो उस मुसीबतों का सामना करने में सक्षम थी, ठीक है। सी डिसाइडेड टू वर्क एज ए ट्यूटर, उसने फैसला किया कि वह बच्चों को पढ़ाएगी, मतलब ट्यूशन देगी। ट्यूटर कौन होता है? जो बच्चों को ट्यूशन देता है। टू सपोर्ट हर सिस्टर, अपनी बहन को की सहायता करने के लिए। कंप्लीट हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा पूरी करने में। दिस अलाउ ब्रोनिया टू गो टू फ्रांस, और ब्रोनिया को अनुमति दी गई फ्रांस जाने की। एंड स्टडी मेडिसाइन इन पेरिस, और पेरिस में उसको मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजा गया। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और कुछ साल के बाद मैरी वर्क टू अर्न मनी, मैरी ने पैसा कमाने के लिए काम किया। फॉर हर सेल्फ, खुद के लिए, एंड ब्रोनिया, और अपनी बहन के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, सी रीड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, वह केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बुक पढ़ती। इन नवंबर 1891, 1891 में नवंबर का ये महीना। एट द एज ऑफ 24, अपनी 24 साल की उम्र में, मैरी ज्वाइन ब्रोनिया इन पेरिस, उसने अपनी बहन को ज्वाइन किया, किसमें? पेरिस में। देयर सी स्टडी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, और यहाँ पर रहकर दोनों बहनों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की पेरिस की यूनिवर्सिटी में। सी आल्सो मेट पेरी क्यूरी, यहाँ पर वह एक पेरी क्यूरी नाम के आदमी से मिलती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जब वह पढ़ाई कर रही थी। दे गोट मैरिड, फिर वो शादी कर लेते हैं। एंड हैड देयर फर्स्ट डॉटर नेम इरैन, ठीक है। और उनसे एक बच्ची होती है जिसका नाम, उसकी बेटी का नाम क्या है? इरैनी, ठीक है। बोथ मैरी एंड पेरी क्यूरी, मैरी और जो पेरी क्यूरी उसका हस्बैंड है, वर्क कंप्लीटेड डेडिकेट टू देयर वर्क, वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने जो काम है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में, दे वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मैरी वाज फैसिनेटेड बाय द वर्क ऑफ हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। फैसिनेटेड होता है, नीचे दे रखा है मीनिंग, वेरी इंटरेस्टेड। सिर्फ मैरी वाज फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेती थी। बाय द वर्क ऑफ हेनरी बैक्यूरेल के साथ काम करने में। ए फ्रेंच फिजिक्स, जो एक फ्रेंच फिजिक्स था। वो डिस्कवर दैट यूरेनियम प्रोजेक्ट, जिसने यूरेनियम प्रोजेक्ट, जो रे होता है किरणें, यूरेनियम किरणें हैं, उनका आविष्कार किया था। मैरी स्टार्टेड कंडक्टेड हर ओवन एक्सपेरिमेंट ऑन यूरेनियम रेज, मैरी स्टार्टेड कंडक्टेड। ओके, कहाँ पर थे हम? सॉरी, एक कॉल आ गई थी। कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे। मैरी वाज फैसिनेटेड बाय द वर्क ऑफ हेनरी बैक्यूरेल, ए फ्रेंच फिजिस्ट वू डिस्कवर दैट यूरेनियम प्रोजेक्ट रे। मैरी स्टार्टेड कंडक्टेड हर ओवन एक्सपेरिमेंट, उसने अपने एक्सपेरिमेंट भी ऑन यूरेनियम रेज, जो यूरेनियम किरणें हैं, उन पर कंडक्ट किया। लेटर, उसके बाद, सी डिसाइडेड टू फाइंड अदर एलिमेंट, उसने दूसरे एलिमेंट होता है तत्व, दूसरे तत्वों को भी पाने का निर्णय किया। दैट हैड द सेम प्रॉपर्टी इन 1898, ठीक है। द सेम प्रॉपर्टी इन 1898, 1898 में। सी केम अप विद द टर्म रेडियो एक्टिविटी, वह रेडियो एक्टिविटी के टर्म पे आता है, काम पे आती है। टू डिस्कवर मटेरियल, भौतिक साधनों को खोज, सॉरी डिस्कवर नहीं है, डिस्क्राइब है। मटेरियल दैट हैड हिज प्रॉपर्टी, हैड दिस प्रॉपर्टी, जो यूरेनियम रे की प्रॉपर्टी थी, उनका डिस्क्राइब होता है, वर्णन करना। पेरी वाज सो इंटरेस्टेड इन मैरी रिसर्च, जो पेरी है वो मैरी की इस खोज से बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। दैट ही पुट हिज वर्क असाइड, इसलिए उन्होंने अपने काम को एक साइड रख दिया। टू असिस्ट हर, और उसकी मैरी क्यूरी की सहायता में लग जाते हैं। कौन? पेरी जो उसका हस्बैंड होता है। टुगेदर, एक साथ, दे डिस्कवर ए न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो साथ में एक नई रेडियो एक्टिव तत्व का खोज करते हैं। इन 1898, 1898 में। विच दे कॉल पोलोनियम, जिसकी खोज करते हैं उसका क्या नाम होता है? पोलेनियम। बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, और इस साल के अंत में, दे डिस्कवर ए सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और दूसरे रेडियो एक्टिव तत्व की खोज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियम, ठीक है। पहले पोलोनियम की, फिर रेडियम की। इन जून 1903 में, जून के महीने में, मैरी अलोंग विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, एंड हेनरी बैक्यूरेल, और जो उसका हेनरी बैक्यूरेल जो उसका साथी होता है, वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स के इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। सी एडिड अनदर
फेदर टू हर कैप, उसको एक पंख और लग जाता है, मतलब उसकी टोपी में एक पंख और लग जाता है, फेदर होता है पंख, एक पंख और लग जाता है। व्हेन सी वोन द नोबेल प्राइज अगेन इन केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरिंग द टू न्यू एलिमेंट पोलोनियम एंड रेडियम, जब पोलोनियम और रेडियम की खोज करती है तो इन सब की खोज की वजह से उसकी जो टोपी होती है उसमें एक पंख और लग जाती है और नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मैरी डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग, जो मैरी की खोज थी वो बहुत ही या लाभदायक थी या प्रयोगवादी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जो विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान। वैन डॉक्टर स्टार्टेड यूजिंग एक्सरे टू डिटरमाइन इंटरनल इंजरी ऑफ द सोल्जर। ठीक है, वैन डॉक्टर स्टार्टेड, जब डॉक्टर ने शुरू किया यूजिंग एक्सरे, एक्स किरणों का, टू डिटरमाइन इंटरनल, जो अंदरूनी घाव होते हैं किसके, सैनिकों के। इंटरनल अंदरूनी इंजरी होता है घाव, जो अंदरूनी घाव होते हैं उनको ठीक करने के लिए एक्सरे यूज करना स्टार्ट किया। बट एक्सरे मशीन वर स्कार्स, लेकिन जो एक्सरे की मशीन थी वो बहुत कम थी। ठीक है, मैरी देन केम अप विद द आइडिया ऑफ मूविंग एक्सरे मशीन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल इन ए ट्रक। फिर मैरी आई वहाँ पे और उसको एक सुझाव आया कि वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पर एक ट्रक में इन एक्सरे मशीनों को ट्रांसफ़र करती है, सो दैट मोर पीपल कुड रिसीव हेल्प, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिल पाती है। द ट्रक केम टू बी नोन एज लिटिल क्यूरीज, और जो ट्रक आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, छोटी क्यूरीज के नाम से। एंड हेल्प थाउजेंड ऑफ सोल्जर, और हजारों सैनिकों की सहायता करती है ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान। सी आल्सो फाउंडेड द क्यूरी इंस्टीट्यूट इन पेरिस, और वह एक क्यूरीज इंस्टीट्यूट संस्थान की स्थापना करती है पेरिस में, विच इज ए मेजर कैंसर रिसर्च सेंटर, जो एक बहुत बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर होता है। फैसिनेटेड, वेरी इंटरेस्टेड, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैरी क्यूरी ब्रीथ हर लास्ट इन 1934, 1934 में मैरी क्यूरी अपनी अंतिम सांस लेती है। आफ्टर ए लॉन्ग एंड फुलफिल कैरियर, एक लंबे और भरे पूरे अपने कैरियर के साथ। ठीक है, मतलब उसका पूरा जीवन जो है वो अपना कैरियर बनाने में ही निकल जाता है। हर लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हार्ड वर्क कैन अकम्प्लिश। ठीक है, उसका जीवन एक उदाहरण होता है कि कैसे मेहनत करने से सब कुछ पूरा किया जा सकता है। ठीक है, हाउ एवर, इस तरह, इट वाज ए डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर हर, इसलिए उसका जीवन एक मुश्किल यात्रा होती है। एज सी हर सेल्फ सैड, और वह अपने आप से कहती थी, आई हैव फ्रीक्वेंटली बीन क्वेश्चन, मेरे पास एक बार एक पर्सन होता था, ऑफ हाउ आई कुड रिकन्सिल फैमिली लाइफ, कि कैसे मैंने अपने परिवार की समस्याओं का समाधान किया, विद ए साइंटिफिक कैरियर, अपने वैज्ञानिक कैरियर को बनाने के साथ। वेल खैर, इट हैज़ नॉट बीन इन ईजी, यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। ठीक है, द बेस्ट अचीवमेंट, अचीवमेंट होता है उपलब्धि, इन लाइफ, जीवन में, आर सर्टेनली नॉट ईजी, मतलब अपने जीवन में उपलब्धियों को पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत दुर्लभ होता है। सर्टेनली होता है दुर्लभ या फिर मुश्किल। ठीक है, तो आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। फाइंड 3 प्रॉपर नाउन इन द टेक्स्ट, ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हमें 3 नाउन, 3 संज्ञा वर्ड लिखने हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आता है क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, आता है क्वेश्चन आंसर। लेट अस फाइंड द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ ए स्टूडेंट वाज मैरी एट स्कूल, स्कूल में मैरी किस तरह की लड़की थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड क्लेवर। ठीक है, स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। व्हाट डिस्कवरी फैसिनेटेड मैरी द मोस्ट, तो किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मैरी को, तो उसको फिजिक्स, साइंस, और किस में था, रेडियो एक्टिव में। ठीक है, इन विच फील्ड ऑफ साइंस डिड मैरी विन द नोबेल प्राइज, विज्ञान के कौन से क्षेत्र में उसको नोबेल प्राइज मिलता है, तो उसको पोलोनियम एंड यूरेनियम, सॉरी रेडियम, पोलोनियम और रेडियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसकी डिस्कवर के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। व्हाट केम टू बी नोन एज लिटिल क्यूरी, किसको छोटी क्यूरीज के नाम से जाना जाता है, तो कौन, किसको, द ट्रक। ठीक है, जो ट्रक का भेजती है ना वो एक्सरे मशीन का, तो उसको लिटिल क्यूरीज के नाम से जाना जाता है। हाउ वाज मैरी क्यूरी डिस्कवर यूजफुल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार आई। ठीक है, जो आई होता है, वर्ल्ड वार आई है या फर्स्ट है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो पहले विश्व युद्ध में मैरी क्यूरी
कि जो खोज थी वो कैसे लाभदायक होती है। तो जो सोल्जर होते हैं, जो उनकी इंटरनल इंजरी होती है, उनको ठीक करने में जो उसने डिस्कवरी की थी वो उसमें प्रयोगवादी सिद्ध होती है। ठीक है, लेट अस रीड बिटवीन द लाइन्स। वट गेव मैरी क्यूरी द स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग टूवर्ड हर गोल इन स्पाइट ऑफ फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम अर्ली इन हर लाइफ। ठीक है, तो जो उसने की बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था उसके बारे में पूछा है कि किस स्ट्रेंथ के साथ उसने इन सभी प्रॉब्लमों का सामना किया। ठीक है, लेट अस गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैरी क्यूरी हैव यू कम टू एडमायर द मोस्ट, वाई। जो मैरी क्यूरी की जो गुण थे उनमें से आप सबसे ज़्यादा किसकी प्रशंसा करते हो और क्यों। ठीक है, तो वह अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, मतलब उसने जो काम सोच लिया वो उसको करके ही छोड़ती थी, इसलिए अपनी फैमिली की ऐसी हालत में भी उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और अपनी बहन, और फिर पैसे कमाने के लिए काम भी किया, खुद को भी सक्सेस किया, अपनी बहन को भी सक्सेस किया। ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी थी। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज पे देखती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको मेरे ट्रांसलेशन में कमी दिखाई देती है, मैं फास्ट पढ़ाती हूँ या फिर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। सो थैंक यू।